नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। दहली गेट चौराहे की सुबह उस दिन सामान्य नहीं थी। मंदिर के बाहर चप्पलें बिखरी पड़ी थी, आरती की थाली उल्टी थी और सबसे बड़ा झटका, भेरू जी की मूर्ति खंडित पड़ी थी। भक्तों की आंखों में आंसू आ गए और भीतर एक ही सवाल कि कौन कर सकता है ऐसा। कुछ ही घंटों में पुलिस आती है, मंदिर को कपड़े से ढकती है, सफाई हुई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। और फिर सामने आया एक ऐसा सच, एक ऐसा चेहरा, एक नाम, दीपक गवारिया, उम्र कुछ 19 वर्ष की। पुलिस की जांच में जो कुछ सामने आया उसने सबको हिला दिया। दीपक कोई अपराधी, तस्कर या मानसिक रोगी नहीं था। वो बस एक गरीब लड़का था जो अपने पिता के साथ उदयपुर की गलियों में मजदूरी और सफाई करके पेट पालता था। हर रात दहली गेट के एक स्टूडियो के बाहर वो और उसका पिता कंबल ओढ़कर फुटपाथ पर सोते। जिंदगी उनके लिए किसी लॉटरी की टिकट जैसी थी, जिसमें उम्मीद बहुत होती है लेकिन नतीजा कुछ नहीं, शून्य होता है। कहते हैं कि दीपक ने कई बार भेरू जी के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। भेरू जी, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा देख लो, एक कमरा मिल जाए, माँ का इलाज का खर्च निकल जाए, कोई काम जम जाए। पर जब दिन, महीने और साल बीत गए, मन्नत पूरी नहीं हुई। और फिर एक रात गुस्से, लाचारी और टूटे विश्वास का मिला जुला विस्फोट हो गया। दीपक ने वही हाथ उठाया जो कभी भक्ति में उठता था और भेरू जी की मूर्ति पर पत्थर दे मारा। भोपालपुरा पुलिस ने जब इलाके के एक एक कैमरे खंगाले तो सब सामने आ गया। रात के 2 बजे दीपक मंदिर की ओर जाता दिखाई दिया। कुछ मिनटों बाद लौटता हुआ, सिर झुकाए, जैसे मन पर कोई भारी बोझ हो। जब पुलिस ने पूछताछ की तो दीपक ने शांत लहजे में कहा कि मैंने बहुत बार मन्नत मांगी, लेकिन भेरू जी ने मेरी सुनी नहीं। मैं गुस्से में था और कर बैठा। पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए चुप रह गए, क्योंकि ये कोई आपराधिक नीयत नहीं थी, ये टूटी हुई उम्मीद की आवाज थी। ये कहानी सिर्फ एक मूर्ति के टूटने की नहीं है, ये आस्था और व्यवस्था दोनों की दरारें दिखाती है। दीपक जैसे हजारों लोग हर मंदिर, हर मजार, हर दरगाह पर रोज मन्नतें मांगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, एक रोटी, छत मिल जाए। पर जब मंदिरों में चांदी के छत्र और सोने के घंटे टंगे होते हैं, तब भी गरीब की थाली खाली क्यों रह जाती है? जब भूख इंसान की समझ पर भारी पड़ जाए तो क्या पाप पुण्य की परिभाषा भी बदल जाती है? उदयपुर जैसे शहर में जहां हर कोने पर कोई न कोई देवालय, स्थानक या मंदिर है, वहां कितने दीपक रोज इसी तरह भटकते होंगे। कितने लोग रात को भक्ति में रोते हैं और सुबह फिर भूख में इसी तरह टूटते। दीपक की गरीबी सिर्फ उसकी नहीं थी, वो एक सिस्टम की गरीबी थी। यहाँ मन्नतें हैं पर समाधान कुछ नहीं है। भोपालपुरा पुलिस ने अपना काम बखूबी किया। सीसीटीवी खंगाले, आरोपी पकड़ा, पूछताछ की, केस फाइल तैयार की। पर असली सवाल ये नहीं है कि दीपक पकड़ा गया या नहीं, बल्कि ये है कि क्या ये समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसे कई दीपक को संभाले। क्या भेरू जी की सेवा सिर्फ फूल, नारियल और प्रसाद से ही पूरी होती है, या फिर उनके नाम पर भूखों को खाना खिलाना, गरीब को काम दिलाना ही असली सेवा मानी जाए? पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब दीपक से पूछा गया तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने जो जवाब दिया वो वाकई में दिल तोड़ सकता है। उसने कहा कि मैंने भगवान को पत्थर नहीं मारा, अपनी किस्मत को मारा, जो कभी बदली ही नहीं। क्या ये वाक्य किसी धर्मशास्त्र से कम है? ये एक भूखे इंसान का आधुनिक गीता संवाद मान लीजिए आप। मंदिरों के पास करोड़ों का चढ़ावा होता है। हर साल सोने के मुकुट और चांदी के घंटे खरीदे जाते हैं, छत्र चलाए जाते हैं। पर वहीं मंदिर के बाहर दीपक जैसे लोग फुटपाथ पर सोते हैं और अपनी किस्मत पर यूं ही रोते हैं। जब मंदिरों की तिजोरियों में नोट भरे हैं, गरीबों की झोली खाली है, तो सवाल सिर्फ भक्ति का नहीं है, संवेदना का भी है। जब कोई दीपक पत्थर उठाता है तो असल में वो भगवान नहीं, व्यवस्था पर वार कर रहा होता है। दीपक अब जेल जाएगा, केस चलेगा, अदालत फैसला भी देगी, लेकिन उससे बड़ा सवाल हमें खुद को देना होगा। क्या हमने ऐसा समाज बनाया है जहां एक गरीब को मन्नत पूरी न होने पर भगवान से नाराज होना पड़ जाए? क्या हमने धर्म को इतना लेन देन वाला बना दिया है कि जब चाहा पूजा और जब न मिला तो फिर इस तरह से गुस्सा दिखा दिया? धर्म का असली अर्थ ही संतुलन है, पर जब पेट खाली हो ना, तो संतुलन टिकता नहीं है। दीपक ने जो किया वो निश्चित रूप से अपराध था। उसे उसकी सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति तोड़ना भक्ति का नहीं, भटकाव का संकेत है। और शहर में सांप्रदायिक तनाव इससे हो सकता था, क्योंकि आप मानिए या न मानिए, लेकिन जब भी इस तरह की घटना होती है, हम कहीं ना कहीं अंदर खाने यकीन कर लेते हैं कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा।
और इससे शहर का अमन चैन खराब हो सकता था। और फिर ये कहाँ जाकर रुकता, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और अगर गरीबी के चलते ही सही किसी दूसरे धर्म के इंसान ने इस तरह से कर दिया होता तो क्या होता, ये मुझे आपको बताने की बेहद जरूरत नहीं है। इसलिए इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अपराध सिर्फ एक व्यक्ति का भी नहीं है। ये अपराध उस समाज का है जिसने उसे इन हालातों तक पहुंचाया। कभी कभी जब कोई मूर्ति टूटती है तो वो सिर्फ पत्थर नहीं टूटता, आस्था और इंसानियत के बीच का एक हल्का सा पुल होता है, वो भी दरक जाता है। उदयपुर की ये कहानी याद दिलाती है, जब आस्था भूख से भिड़ती है तो पत्थर नहीं, इंसान टूटता है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक ये बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल पे चलते, कुछ खा के आते। चल इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल अरेबिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो।